नमस्कार दोस्तों, न्यू डोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस इंजेक्शन का प्रयोग हमें कौन से पशुओं में करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, गाभिन पशुओं में उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दुधारू पशुओं में इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा और यदि स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको फ्लॉक्सीडिन इंजेक्शन जो एमएसडी का आता है, इस इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। इसमें इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% होता है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर कंटेंट्स में इंड्रोफ्लॉक्सासिन 100 mg पाया जाता है, बेंजिल अल्कोहल 1.5% पाया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन इस इंजेक्शन के अंदर पाया जाता है। यह क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग हमें कौन से बीमारी में करना चाहिए? तो इसका उपयोग जो बीमारी पशुओं में लंबे समय तक चलती है उसमें इस इंजेक्शन का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। यह क्या रहता है? 48 घंटों तक बॉडी के अंदर पाया जाता है। यह एंटीबायोटिक लॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में रहता है और जो बीमारी लंबे समय तक चलती है उस बीमारी में इस इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। जैसे कि पशुओं में यदि घाव हो जाए, घाव में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो यह इंजेक्शन पशुओं की बॉडी में 48 घंटों तक काम करता है। तो हम पशुओं के कैसे भी घाव हो, सड़न हो जाए शरीर में, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो कैसे भी घाव हो, कैसे भी जख्म हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमें 48 घंटे के बाद ही इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। यदि पशुओं को हम टाँके लगाते हैं, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। टाँकों में भी पशुओं में कम से कम 10 से 15 दिन तक रहते हैं, उस कंडीशन में भी हम इसका इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं के सींग टूट जाए, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। सींग टूटने में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट इस इंजेक्शन का देखने को मिलता है। यह लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, इसलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग हम इस सींग टूटने में भी कर सकते हैं। यदि पशुओं को 3 दिवसीय बुखार हो, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो एक बार में ही वह बुखार पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और पशुओं को पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा। यदि पशु में निमोनिया हो जाए, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। निमोनिया में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग शानदार रहता है और लॉन्ग एक्टिंग होने के कारण बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि पशु को एफएमडी हो जाए, एफएमडी में यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। हम इस इंजेक्शन का प्रयोग हर 48 घंटे में कर सकते हैं। एफएमडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी और एफएमडी में पशुओं को खुर में सड़न लग जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। एंटीबायोटिक होने के कारण यह पशुओं को बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, पैर के छालों को ठीक कर देगा। यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग एफएमडी में 4 से 5 बार लगा देते हैं हर 48 घंटे में तो एफएमडी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और पशु बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। यदि पशुओं में पीपीआर हो जाए, पीपीआर में भी पशुओं के घाव हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का हम प्रयोग करते हैं तो पीपीआर में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट
देखने को मिलता है। यदि पशुओं को हाई टेम्परेचर हो जाए, ज़्यादा बुखार हो जाए, उस कंडीशन में ज़्यादा बुखार में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो पशु का बुखार तुरंत ठीक हो जाएगा। हमें बार बार इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ही बार में पशु का बुखार पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और पशुओं को लगाने से कहीं किसी तरह की हानि नहीं होगी या नुकसान नहीं होगा। यदि पशु को थनैला हो जाए, मेस्टाइटिस हो जाए, थनैला में सूजन आ जाए और दूध से पीव आने लगे, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यदि हम लगाते हैं तो यह थनैला में भी बहुत बढ़िया साबित हुआ है। कैसा भी सूजन हो, कैसा भी पीव हो, कैसा भी थनैला हो, पूरी तरीके से पशु को ठीक कर देगा और थनैला में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। यदि पशु को हेमरेजिक सेप्टिसेमिया हो जाए, एचएस हो जाए या गलघोंटू हो जाए, गलघोंटू में भी इस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। गलघोंटू में हम इस इंजेक्शन को एक रोज़ लगातार 4 से 5 दिन तक इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। हमें गलघोंटू में इस इंजेक्शन का प्रयोग लगातार करना है तो पशु का कैसा भी सूजन हो, कैसी भी गलघोंटू की समस्या हो, बहुत जल्दी पशु रिकवर हो जाएगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ब्लैक वाटर बीक्यू में भी लंगड़िया बुखार में इस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पशु का फर सूज जाता है इस बीमारी में, सूजन उतारने में, और चमड़ी के अंदर इसमें सड़न पैदा हो जाती है तो यह सड़न को पूरी तरीके से रिकवर करता है। यह दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करता है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसलिए बीक्यू में भी इस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। यदि पशु को लंपी स्किन हो जाए, उस कंडीशन में वायरल डिजीज में भी इस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। लंपी स्किन में पशुओं के फफोले बन जाते हैं शरीर पे और पीव आने लगता है, उनको सुखाने में भी इस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। यदि पशुओं को जुकाम हो जाए तो हम जुकाम में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो कैसी भी जुकाम हो, पशु को बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा और पूरी तरीके से ठीक कर देगा। यदि हम पशुओं की सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद पशु को घाव होता है, उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। कैसी भी बड़ी सर्जरी हो, छोटी सर्जरी हो, उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम पशुओं को एमपीटी कर रहे हैं, एमपीटी के बाद हमें एंटीबायोटिक लगाना रहता है तो हम उसमें यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो पशुओं को घाव में किसी तरह की समस्या नहीं रहती है और घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। यदि पशुओं को दस्त लग जाए, डायरिया लग जाए, डायरिया में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। कैसा भी डायरिया हो, पतले दस्त हो, उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो डायरिया पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं रहता है। जहाँ पर दूसरा एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दे, वहाँ पर इस एंटीबायोटिक का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह एंटीबायोटिक बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है और उस जगह यह काम भी करता है और बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक देखने को मिला है। लगभग फील्ड में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। अब मैं आपको इस इंजेक्शन की डोज के बारे में बता देता हूँ। तो इस इंजेक्शन को हम गाभिन पशुओं में भी लगा सकते हैं, दुधारू पशुओं में भी लगा सकते हैं। पशुओं का दूध कम नहीं होता है और गाभिन पशुओं में यह पूरी तरीके से सेफ है, कहीं किसी तरह की हानि नहीं होती है, पशुओं का दूध कम नहीं होता है और प्रेग्नेंट पशुओं में भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। इसको हम छोटे पशुओं को भी लगा सकते हैं और बड़े पशुओं में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको लगाने का डोज रेट बता देता हूं। इसको हम IM, SC, IV तीनों रूट से पशुओं में दे सकते हैं। बड़े पशुओं में हम इस इंजेक्शन को 20 से 30 ml IM लगा सकते हैं। भेड़ बकरियों में हम इस इंजेक्शन को 1 से लगाकर 7 ml तक हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।